झारखंड की राजधानी रांची में पर्यटन विभाग और आईटीआरडीए के संयुक्त द्वारा रांची अशोका होटल चलाया जा रहा था। दोनों की आपसी खिंचातानी के कारण होटल अशोका रांची का आज के समय में जर्जर स्थिति आ गया है और कर्मचारियों को 6 वर्षों से वेतन नहीं मिलने के कारण उनकी स्थिति दयनीय में चल गए हैं। 2 वक्त का रोटी जुगाड़ ना हो उसके लिए मुश्किल हो रही है। इनसे रूबरू हुए, क्या कुछ कहा कर्मचारियों ने, सुनिए। प्रोग्राम रखा गया था किस मैटर पे, क्या उद्देश्य था, क्या कुछ है? ये एक्चुअली में हम लोग सरकार के इस ओर ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि ये जो होटल रांची अशोक है, जिसका आईटीडीसी और के द्वारा जो झारखंड गवर्नमेंट को दिया जाना था और 2020 में जिसका झारखंड गवर्नमेंट पैसा दे चुकी है, 4 साल पहले पैसा देने के बाद अभी तक ये शेयर नहीं ले पाई है। तो हम लोग झारखंड गवर्नमेंट का इस ओर ध्यान दिलाना चाह रहे थे कि आप 4 साल पहले पैसा दे चुके हैं, फिर भी इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी को आप क्यों नहीं टेक ओवर कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, ये प्रॉपर्टी बर्बाद हो गया, यहाँ रहने वाले एम्प्लॉय बर्बाद हो रहे हैं। तो हम उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं, इसीलिए आज हम लोगों ने ये प्रोग्राम को रखा है। अब क्या मांग करना चाहेंगे? हमारी मांग कुछ नहीं है, ये एक एमओयू हुआ था झारखंड और सेंटर के बीच में कि इस होटल को जब झारखंड गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी तो वो इस सारे प्रॉपर्टी के साथ वहाँ के एम्प्लॉय को भी समायोजित करेगी। तो ये हमारा मांग नहीं है, ये उन लोग के बीच का एक माने एमओयू है जिसके अंतर्गत उसको लेना है। और चूंकि वो नहीं लिए अभी तक, तो प्रॉपर्टी तो उसका है, आज ले कर ले, लेकिन हम एम्प्लॉय जो कि दिन पर दिन हमारी स्थिति जर्जर हो रही है, हमें तनख्वाह नहीं मिल रहा है, हमें कुछ नहीं हो रहा, हम रोड पर आ गए हैं। तो हमारा मांग ये है कि हमें समायोजित कीजिए, हमें नौकरी दीजिए, हमें पैसा दीजिए। परिचय बता दीजिए। दीपक सहाय, अकाउंट डिपार्टमेंट। सरकार से यही विनती करेंगे आखिर हमारी जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान देते हुए, कि आज हम 35 साल सेवा देने के बावजूद भी आज हम रोड पर भटक रहे हैं, जबकि सरकार खुद हमको ज्वाइनिंग कराई थी जी होटल खुला था। तो इसके बाद जो है ये गवर्नमेंट ये जो एमओ साइन हुआ तो उसमें हाई कोर्ट में भी लोग शपथ ग्रहण, हम लोग हाई कोर्ट में भी गए थे, उस समय ये लोग शपथ दिया था, शपथ पत्र सौंपा था कि अगर होटल रांची अशोक झारखंड गवर्नमेंट लेती है तो सारे स्टाफ को हम रखेंगे। आज तक हम लोग के बारे में कोई गवर्नमेंट ध्यान नहीं दी, ठीक है ना। हम एक गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो है मांगे कुछ है नहीं, हमको कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र में डाल दिया जाए। मात्र हम लोग 6 आदमी हैं, अब कोई बड़ा आदमी ज़्यादा आदमी है नहीं। सरकार का इतना बड़ा तंत्र है, इतना विभाग है, कहीं भी हमको समायोजित किया जा सकता है, ठीक है ना। और घर की स्थिति ये हो गई कि ये आज मेरे घर में 3 बेटियां हैं, तीनों ग्रेजुएशन करके बैठी हुई है, शादी नहीं हो पा रहा है, कहीं कोई हमसे रिलेशन बनाना नहीं चाह रहा है, कहता है कि आपके पास है क्या, आप 5 आदमी हम लेकर आएंगे, उनको आप खिला नहीं सकते हैं। ये बात करूँ सत्य है, जो आदमी कुली का काम करे, हाँ, जिसका बाल बच्चा दाई का काम करे, घर में पोछा झाड़ू करे, उसके यहाँ कौन शादी करेगा। तो इस ज़िंदगी से अच्छा है कि हमारे सारे परिवार को, सरकार के पास बहुत से तंत्र हैं जिससे हम मरवा दें 10 दिन के अंदर, वो सबसे अच्छा है, मुक्ति हो जाएगा और हमसे छुटकारा भी सरकार। कब बंद हुई थी ये 18 मार्च में बंद हुई थी। और कब आश्वासन मिला था, कब तक ले कर दिया जाएगा? जिस समय मेमो साइन हुआ या जब बंद हुआ तो उस समय 2000 जब बंद किया गया, आईटीडीसी द्वारा जो बंद किया गया तो उसमें आश्वासन दिया गया कि 6 महीना के अंदर आप लोग स्टेट गवर्नमेंट में चले जाइएगा, आप लोग की नौकरी रहेगी और ये होटल स्टेट गवर्नमेंट के जाएगी। 2020 में देने ट्रांसफ़र होने थी, एमओ साइन होने के बाद आज तक स्टेट गवर्नमेंट इसको अपने अंदर नहीं ले पाई। इसका रीज़न क्या है? एक दूसरे को ओल्हा पानी खेला जा रहा है। हम तो ये कहेंगे कि यहाँ की सरकारें और दोनों सरकारें फेलुअर हैं, कोई भी इसकी योजना कारगर नहीं है। परिचय बता दीजिए। वीरेंद्र प्रसाद ठाकुर। थैंक यू। क्या है आप लोग को मामला है सब? देखिए, मामला 6 साल से लटका हुआ है। ये सरकार का पता नहीं क्या, झारखंड सरकार और आईटीडीसी दोनों का मिली भगत है। या तो मैंने कुछ 4 साल पैसा एमयू किया हुआ हो गया, कोई पैसा देकर के इतना दिन कैसे चुप रह सकता है। या तो 10 दिन के अंदर हमको नौकरी दे और नहीं तो हत्या करवा दे। अब मैंने इससे ज़्यादा क्या हम बोले, ये मरे हुए सामान का हम लोग का स्थिति हो गया है। परिचय बता। ओम प्रकाश।
क्या है आप स्टोर में। थैंक यू। देखिए, हमारा कहना है कि हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं झारखंड सरकार से और केंद्र सरकार से, हम लोग के साथ खेल नहीं करें, बहुत खेल हो गया। आप हमें 10 दिन के अंदर समायोजित करें, या आपसे निवेदन है कि हमें इस शरीर से मुक्ति देने के लिए हमारी हत्या करें। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, इसके पीछे तर्क है। होटल बंद किया गया, कहा गया कि होटल घाटा में है या बिनिवेश करना है, जो भी आपको उनका तर्क था। आप जान रहे हैं कि गेल नामक कंपनी हमारे होटल में आई थी और वो बोली थी कि आप हमको ये हॉल कन्वेंशन सेंटर दीजिए, हम आपको 12 लाख रुपए पर मंथ देंगे, 10 रूम दीजिए, हम उसका पेमेंट हर मंथ करेंगे। उसके बाद SBI डोरंडा हम लोग को आके ऑफ़र दी कि हमारे सामने का ज़मीन थोड़ा दीजिए, हम वहाँ पर बैंक बनाएंगे, उसका मंथली पेमेंट करेंगे। इंडियन एयरलाइंस बोली कि हम कन्वेंशन सेंटर के ऊपर में हमको जगह दीजिए, हम वहाँ ऑफिस खोलेंगे। मतलब 40-50 लाख रुपए का हमारे पास व्यवस्था था। अगर 40-50 लाख रुपया किसी यूनिट को पर मंथ फिक्स आ रहा है तो लॉस में कैसे हो सकता है? वो उसको बंद करने का कैसे सोचा गया? अगर बंद किया गया, ये मोदी जी का नीति था कि विनिवेश करना है। आप ठीक है विनिवेश किए तो आज तक ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुआ? 2020 में MOU हुआ, दोनों का समझौता हुआ होटल को ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन हमारा झारखंड सरकार से सवाल है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं कि 4 साल के बावजूद भी होटल आप ले नहीं पाए हैं। आप कल तक आरोप लगाते थे कि केंद्र सरकार सॉरी आप जब बावरी मिनिस्टर थे भाजपा की तरफ से, पर्यटन मंत्री थे माननीय बावरी जी, तो वो कहते थे कि हम बिहार सरकार से सहयोग नहीं कर रही है। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आई तो ये कह रहे हैं कि हमें केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। भाई क्या खेल चल रहा है? अगर जिस समय में बावरी जी मिनिस्टर थे, केंद्र में भाजपा की सरकार थी, झारखंड में भाजपा की सरकार थी, कम से कम भारत पर्यटन विकास निगम का शेयर तो आप ले सकते थे। उसके बाद आप बिहार से उसका मामला सुलझाते रहते, लेकिन नहीं लिया गया खेल के तहत। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आई, उस समय में नीतीश कुमार और RJD भाजपा के झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोगी थे। आप उनसे तो ले सकते थे शेयर, ITDC नहीं कर रही थी, आप बिहार का शेयर तो ले सकते थे, वो नहीं लिया गया। क्या ड्रामा हो रहा है हम लोग की ज़िंदगी के साथ में? हमारे 2 कर्मचारी ऑलरेडी ब्रेन स्ट्रोक से मर चुके हैं। हमारे अब ये स्थिति हमारा है कि हमारे घर में हमारे बच्चे, बीवी, समाज सब हमको दुत्कार रहा है। एक हमारे स्टाफ है जीतू सिंह, उनका बच्चा ड्रग्स ले रहा है, उनका घर तबाह हो गया है। एक हमारे BP ठाकुर है जिनकी 3 बेटियां हैं, वो शादी नहीं कर पा रहे हैं। अब हम क्या करें? क्या चाह रहे हैं केंद्र सरकार है? तो वो चाह रहे हैं हमको मरना ताकि हम अपने मन के अनुसार डील करें। तो ठीक है, आप अपने मन के अनुसार डील कीजिए, जो करना है कीजिए। आप लोग के पास बहुत गाड़ी है, बहुत मंत्री लोग के पास गाड़ी है ना, बहुत लोग भी है। आप हमको चिपका करके कहीं मरवा दीजिए या हत्या करवा दीजिए मेरी। हमको इस शरीर से मुक्ति चाहिए बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप हमको बहुत एहसान कर दिए हम लोग को, इससे ज़्यादा एहसान का भार हम उठा नहीं पा रहे हैं। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ।